हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूट्रिशन के वन शॉट सीरीज में। तो आज हमारा 11वां चैप्टर होने वाला है वन शॉट में। आज सोचे थोड़ा न्यूट्रिशन है, कलरफुल सब्जियां, कलरफुल खाने तो पड़ रहे हैं, वैसे ही बोरिंग होता है तो थोड़ा सा कलर ले लिए। वैसे भी ये भी बोरिंग ही है, कोई अच्छा डिजाइन तो मिला नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर, जो कि हमारा है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। न्यूट्रिशनल असेसमेंट आपका है और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया, इन दो चीज़ों को देखना है हमको। उनके रिगार्डिंग हेल्थ पॉलिसीज क्या आई हैं, न्यूट्रिशनल पॉलिसीज क्या आई हैं, न्यूट्रिशनल जैसे कि आपका हो गया घेंघा रोग के लिए क्या आया है, ठीक, आयोडीन डिफिशियंसी के लिए वही हो गया, ठीक, प्रोटीन एनर्जी माल फॉर्मेशन, जो कि कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। तो यही सारी चीज़ें आज के इस चैप्टर में देखनी है आपको। न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता क्या है, कैसे करते हैं, ठीक, कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ों को हमको देखना है। न्यूट्रिशनल पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में देखनी है। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि न्यूट्रिशनल लेवल को शरीर में किसी भी ह्यूमन के बॉडी को के न्यूट्रिशनल लेवल को कैसे असेस करेंगे, यही होता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। मीनिंग एवेल्युएटिंग द पर्सन डाइट, ठीक, पर्सन का डाइट, बॉडी मेजरमेंट, क्लिनिकल साइंस, लैब वैल्यू टू नो दिए न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक। न्यूट्रिशनल असेसमेंट का मतलब यही होता है कि किसी भी पर्सन के जो भी उसका क्या होता है न्यूट्रिशनल डाइट न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है उसके बॉडी का, उसको जानना, ठीक, चाहे वो आप क्लिनिकली मेथड से जाने, लैब के मेथड से, ठीक, यानी ब्लड टेस्ट वगैरह से, ठीक, या फिर आप उसका एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट करें, उसका हाइट ले, वेट ले, चेस्ट सर्कमफ्रेंस लें, ठीक, या फिर आप जो है असेस करके और किसी मेथड से जाने, यही सारी चीज़ें आपकी क्या आ जाती हैं, इसमें आ जाते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट, इन्हीं सब चीज़ों को कहते हैं। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी मेन पर्पज क्या है न्यूट्रिशनल असेसमेंट करने का। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आइडेंटिफाई द न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसके शरीर में प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, कौन से मिनरल्स की कमी है, कैल्शियम की कमी है, या फिर आपके फास्फोरस की कमी है, सोडियम की कमी, कैसे पता चलेगा, जब हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट करेंगे, ठीक। डिटरमाइन द व्हेयर ए पर्सन वेल नरिश्ड, अंडर नरिश्ड आर ओवर नरिश, हेल्प टू डिटेक्ट द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन विटामिन डेफिशिएंसी ओबेसिटी ईटीसी, ठीक। तो यही चीजें, बंदा अंडर न्यूट्रिएंट्स है, ओवर न्यूट्रिएंट्स है या वेल नरिश्ड है, कैसे पता चलेगा, जब तक हम उसकी जांच नहीं करेंगे नहीं पता चलेगा, ठीक। टू डिटेक्ट अर्ली साइन ऑफ द डेफिशिएंसी और एक्सेस, ठीक, डिटेक्ट करने के लिए कि को अर्ली साइंस हो, जो जिससे कि पता चल जाए कि डिफिशियंसी किसी चीज़ का है, वो बड़ी बीमारी ना बन पाए, इसको डिटेक्ट करने के लिए जरूरी है। फाइंड करना प्रॉब्लम बिफोर द सिम्टम बिकम सीवियर, ठीक, सिम्टम सीवियर हो उससे पहले, ठीक। लो हीमोग्लोबिन हो, अर्ली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डिटेक्शन हो, ठीक। टू एसेस द रिस्क ऑफ द डिजीज, ठीक, एसेस करना रिस्क ऑफ द डिजीज। पुअर न्यूट्रिशन इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ डायबिटीज को, हार्ट डिजीज को, इन्फेक्शन को, ग्रोथ फेलियर इन चिल्ड्रन में, ठीक। असेसमेंट हेल्प करता है इन प्रिवेंशन एंड अर्ली मैनेजमेंट में, ठीक। टू प्लान अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी, ठीक, प्लान करने के लिए कि हमको क्या चीज़ ज़्यादा खानी है, क्या चीज़ कम खानी है, उसके एज के अनुसार, सेक्स के अनुसार, जेंडर के अनुसार और उसके बॉडी वेट के अनुसार, ठीक, इन सारी चीज़ों के अनुसार, उसके वर्क के अनुसार, उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के प्लान किया जाए, उसके डाइट प्लान करने के लिए भी जरूरी है, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। प्रोवाइड द डेटा प्रॉपर बैलेंस डाइट उसको मिल सके, एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट इन द हॉस्पिटल फॉर द थेरेप्यूटिक डाइट प्लानिंग, ठीक। ये चीज़ आपकी होगी। इसके अलावा टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक, मॉनिटर करने के लिए कि ट्रीटमेंट का अगर चल रहा है, पर्सन किसी डिजीज कंडीशन से रिकवरी कर रहा है तो कैसा उसका रिकवरी है, ठीक, असेस करना। सो द होयर डाइट थेरेपी इज वर्किंग, वेट इज इम्प्रूविंग, ठीक, लैब वैल्यू आर नॉर्मलाइज, हेल्प करना मॉडिफाई ट्रीटमेंट इफ नीडेड, ठीक, तो सपोर्ट करना कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम को, ठीक, यूज करना पब्लिक हेल्थ सर्विस, जैसे कोई भी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम अगर चल रहा है वो आपका, चाहे वो मिड डे मील हो, उसको सपोर्ट करना, उसके बारे में एजुकेट करना, ठीक। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रिविलेंस हो गया या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, दोनों चीज़ों को हेल्प करना, गवर्नमेंट प्लान न्यूट्रिशन पॉलिसी और इंटरवेंशन को, ठीक। इसके अलावा मेथड आप कौन कौन से होते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट के। ऑब्जेक्टिव तो हम समझ गए कि हमको क्यों न्यूट्रिशनल असेसमेंट जरूरी है, हेल्थ को सही रखने के लिए, सही डाइट प्लान करने के लिए, उसके एज के अनुसार, सेक्स के अनुसार, उसके डिजीज कंडीशन के अनुसार, इन सारी चीज़ों के लिए। लेकिन अब मेथड कैसे हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट
कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट करने का मेथड क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक, यानी जिसमें आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो सकता है, एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट हो सकता है जिसमें हाइट, वेट, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके एज के अनुसार उससे कंपेयर कर लेंगे। लेबोरेटरी या बायोकेमिकल असेसमेंट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, अदर जांचों से पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ उसको दिखे। डाइटरी इनटेक असेसमेंट, ठीक, इंक्लूडिंग एफ यानी उसके फ्रीक्वेंसी क्या है फूड इनटेक करने की, उसको क्वेश्चन करके उससे उससे खुद पूछ के पता कर सकते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या आता है, ऑब्जर्व करना, फिजिकल साइन कोई नहीं दिख रहा है, सिम्टम्स क्या है, रिलेटेड न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी और एक्सेस, ठीक, व्हाट इज द चेक, ठीक, क्या चीज चेक करना है, स्किन को चेक कर सकते हैं, हेयर को चेक कर सकते हैं, आई को चेक कर सकते हैं, माउथ एंड टंग को चेक कर सकते हैं, नेल को चेक कर सकते हैं और एडिमा, ठीक, इतनी सारी चीजें हम चेक करेंगे किसमें, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, ठीक। अब स्किन में क्या चेक करेंगे, ड्राइनेस अगर है तो मतलब कि हाइड्रेटेड नहीं है, ठीक, पिगमेंटेशन, ठीक, डर्मेटाइटिस ये हो गया, हेयर में थिन है, स्पार्स है, इजिली प्लकेबल है, ठीक, आई में नाइट ब्लाइंडनेस, बायोटेट्स, ठीक, स्पॉट्स हो गए, विटामिन ए डिफिशियंसी, ठीक, ये सारी चीजें चेक करेंगे। माउथ में आप क्या चेक कर सकते हैं, ग्लोटोटिस हो सकता है या फिर और कोई दिक्कत हो सकती है। नेल्स में आपका उसका शेप क्या है, आयरन डिफिशियंसी, अगर स्पून शेप नेल्स है इन आयरन डिफिशियंसी में होता है, ठीक, यानी एनीमिया में होता था। प्रोटीन डिफिशियंसी क्वासरकोटिक एडिमा होगा। तो ये सारी चीजें चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, सिंपल एंड क्विक एंड लो कॉस्ट। इंपॉर्टेंट का क्या है, सिंपल हो जाता है आपका असेसमेंट करना, सिंपल होता है असेसमेंट करना, लो कॉस्ट होता है, ठीक, और क्विक हो जाता है, जल्दी से हो जाता है, हेल्प करता है अर्ली डिटेक्टेशन ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज। किसी भी डिजीज की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो उसको हेल्प करता है किसमें, क्विक अर्ली डिटेक्टेशन में। लिमिटेशन में क्या है, यानी लिमिटेशन क्या आ जाता है, साइन अपीयर होता है ओनली इन एडवांस स्टेज। कुछ साइंस ऐसे होते हैं जो एडवांस स्टेज में ही अपीयर होते हैं तो वो नहीं दिखेंगे हमको। नीड होता है एक्सपीरियंस एग्जामिनर, और जो एग्जामिनर है उसका जरूरत होता है कि वो एक्सपीरियंस हो, ठीक, तो उससे उसको आसानी होती है। एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट में क्या होता है, मेजर किया जाता है एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट में, मान लीजिए आपका एज 24 ईयर, आपकी वेट 60 किलो है, आपकी एज 24 ईयर है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक, उस आपके एज के कैटेगरी के अनुसार आपका वेट कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपका इस एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के अनुसार पता चल जाती है कि आपका अंडर वेट है या फिर ओवर वेट है या आप अंडर हाइट है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। मेजरमेंट ऑफ द बॉडी साइज, वेट एंड प्रोपोर्शन, ठीक, प्रोपोरेशन, ठीक। कॉमन मेजरमेंट क्या क्या चीजें कॉमनली इसमें मेजर की जाती है, तो इसमें हाइट और वेट किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई, अगर आप 18 से आपका कम 18.5 से कम आपका बीएमआई है तो आप अंडर वेट में आएंगे, ठीक, अगर आप 18.5 से 24.9 के बीच में है तो आप नॉर्मल है, लेकिन अगर 25 या 25 से ज़्यादा है तो आप ओवर वेट है, ठीक। इसमें भी आपका ओबेसिटी 1, ओबेसिटी ग्रेड 1, ओबेसिटी ग्रेड 2, ओबेसिटी ग्रेड 3 भी आता है, उसको हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। मिड आर्म सरकमफ्रेंस लेंगे, ठीक, मिड आर्म का सरकमफ्रेंस लेंगे, ठीक। इसके अलावा स्किन फोल्ड थिकनेस, ठीक, पेट में की जो स्किन है, आप तो कैमरे पे नहीं दिख रही होगी, मान लीजिए पेट की जो स्किन है उसको फोल्ड करके ऐसे ऐसे फोल्ड करके, ठीक, ऐसे फोल्ड करके उसके बाद उसकी थिकनेस चेक करेंगे, ठीक। हेड एंड चेस्ट सरकमफ्रेंस चिल्ड्रन में इसको भी चेक करते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट क्या आइडेंटिफाई हो जाता है कि जो भी पर्सन है वो अंडर न्यूट्रिएंट्स है, स्टेनिंग है, वास्टिंग है, ओबेसिटी है, क्या चीज कंडीशन में है। यूजफुल होता है ग्रोथ मॉनिटर करने में ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रोथ मॉनिटर करने में। कैन नॉट डिटेक्ट स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, अफेक्ट करता है एडिमा और डिहाइड्रेशन को, ठीक, ये चीज हो गया। इसके अलावा हमारा आ जाता है लेबोरेटरी या बायोकेमिकल असेसमेंट। लेबोरेटरी या बायोकेमिकल असेसमेंट में क्या चीज़ आप कहते हैं, टेस्टिंग ऑफ द ब्लड, यूरिन या फिर टिश्यू टू मेजर द न्यूट्रिशनल लेवल, ठीक, ये चीज़ हो गया। कॉमन टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, हीमोग्लोबिन, जैसे कि आपका हो गया एनीमिया, अगर हीमोग्लोबिन कम है, ठीक, आपका मेल में 11 से कम है, फीमेल में 10 से कम है, ठीक, तो ये चीज़ आपकी होगी। सीरम एल्ब्यूमिन प्रोटीन स्टेटस आपको पता चल जाता है। ब्लड ग्लूकोज आपका डायबिटीज, ठीक, इससे पता चल जाएगा। सीरम विटामिन मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। यूरिन आयोडीन, ठीक, इससे क्या पता चल जाता है, आयोडीन स्टेटस पता चल जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस इसका क्या है, मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड होता है, ठीक, आपका लेबोरेटरी मेथड जो होता है मोस्ट एक्यूरेट देता है, यानी एकदम एग्जैक्ट मात्रा देगा कि आपके शरीर में कितना हीमोग्लोबिन है इस समय और कितना चाहिए, ठीक, ये चीज़ मिल जाती है। डिटेक्ट अर्ली डिफिशियंसी बिफोर द सिम्टम अपीयर, ठीक। लिमिटेशन क्या कॉस्टली हो सकता है, ठीक, रिक्वायर्ड होता है लेबोरेटरी फैसिलिटी की,
नीड होती है ट्रेंड पर्सनल की, ठीक, यानी जो भी पर्सन होगी उसमें आपका लैब टेक्नीशियन होना जरूरी है, ठीक, डॉक्टर्स होना चाहिए, ठीक, रिपोर्ट देखने के लिए। डाइटरी इनटेक असेसमेंट, इसमें क्या है, इवेल्युएट करना व्हाट एंड हाउ मच फूड इनटेक बाय द पर्सन पेशेंट, ठीक, यानी एक पर्सन के द्वारा कितना और कब कब खाया जा रहा है, क्या क्या खाया जा रहा है। 24 आवर डाइटरी रिकॉल, ठीक, यानी मेथड में आपका 24 आवर में डाइटरी रिकॉल, यानी पूरे 24 घंटे में क्या क्या चीजें खा रहा है इसको देखें। फूड डायरी या रिकॉर्ड मेथड, ठीक, यानी फूड डायरी बना ले, इनटेक रिकॉर्ड करे कि सेवरल डेज के, कई सारे दिनों का, हफ्तों का, महीनों का, ठीक। इसके बाद में आपका फूड मेथड हो गया, वेटेड आप फूड, यानी कितना वो खाना खा रहा है इसके आधार पे, ठीक। फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनिंग, ठीक, क्वेश्चनिंग कर ले कि हाउ ऑफ्टन स्पेसिफिक फूड आर ईटन, ठीक, यानी कौन कौन से फूड आप डेली खाते हैं, कौन सी चीज हफ्ते में एक बार खा लेते हैं, कौन से महीने में एक बार खा लेते हैं, ठीक, क्या आपका पैटर्न रहता है उसको क्वेश्चन कर ले, यानी कई सारे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आप फूड के बारे में उससे पूछ सकते हैं, ठीक। फूड फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग इसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, शो करता है एक्चुअल न्यूट्रिशन इनटेक को, ठीक, ये क्या शो करता है, एक्चुअल न्यूट्रिशनल स्टेटस को शो करता है, हेल्प करता है डाइट प्लानिंग और काउंसलिंग में। लिमिटेशन इसकी क्या डिपेंड होती है, मेमोरी एंड हॉनेस्टी ऑफ द पर्सन, यानी अगर पर्सन झूठ बोलेगा तो आप नहीं जान पाएंगे, इसमें सबसे बड़ी बात है। मे हैव रिपोर्टिंग एरर, ठीक, और कुछ इसमें दिक्कत भी हो सकता है उसको उस समय कुछ ना याद आए। अब एक और टॉपिक इस चैप्टर में आता है न्यूट्रिशनल एजुकेशन, ठीक, न्यूट्रिशनल एजुकेशन क्या होता है आपका, इस चैप्टर में आपके क्या आ जाता है, न्यूट्रिशनल एजुकेशन। तो आपका ये चैप्टर बहुत छोटा था, लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर का है न्यूट्रिशनल एजुकेशन। बाकी इसमें मेथड इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मेथड है, जितने भी मेथड आपको बताए गए हैं वो मेथड आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक। 20 मिनट के अंदर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 11 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक। न्यूट्रिशनल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी पर्सन को, अगर आप एक स्टाफ नर्स हैं तो आपको एजुकेट करना है न्यूट्रिशनल के बारे में, उसकी डिजीज कंडीशन के अनुसार उसको कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, क्या चीज उसको चाहिए, प्रोटीन चाहिए तो कौन कौन से खाने में मिल जाएगा, वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, इसके हिसाब से उसके इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से उसको बताना, ठीक। तो ये चीज होता है न्यूट्रिशन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द टीचिंग पीपुल अबाउट द हेल्दी फूड चॉइस, बैलेंस डाइट एंड प्रॉपर ईटिंग हैबिट, इंप्रूव द हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज, ठीक, ये चीज होगा। पर्पज या ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यूट्रिशनल एजुकेशन क्या होता है, ठीक, पर्पज क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है न्यूट्रिशन का, टू इम्प्रूव करना है न्यूट्रिशनल स्टेटस को, ठीक, यानी पर्सन के न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना, ये उसका पर्पज होता है, ठीक। हेल्प करना पीपुल चूज बैलेंस डाइट एंड एडुकेट डाइट, प्रिवेंट करना माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी एंड ओबेसिटी को, ठीक, क्या होता है, प्रिवेंट करना आपके माल न्यूट्रिशन को, एनीमिया को, विटामिन डिफिशियंसी को और ओबेसिटी को। इसके अलावा टू प्रमोट हेल्थी ईटिंग हैबिट, प्रमोट करना हेल्दी ईटिंग हैबिट को, जैसे कि आपका इनकरेज करना रेगुलर मील हो गया, ईटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हो गया, रिड्यूस करना जंक फूड, शुगर एंड एक्सेसिव फैट, ठीक। इसके अलावा टू प्रिवेंट करना न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिजीज, रिड्यूस करना रिस्क ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा टू सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करना, सपोर्ट करना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, वेरी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इन्फेंट के लिए, चिल्ड्रन के लिए और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर के। आपको पता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपके इन्फेंट और चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा 12 से 18 साल तक के बच्चों में, चाइल्ड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। इसके अलावा प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर को सारे न्यूट्रिएंट्स की एक्स्ट्रा जरूरत होती है, आपको पता है, ठीक। टू क्रिएट करना कम्युनिटी अवेयरनेस, ठीक, हेल्थ एजुकेशन के मदद से क्या करना, क्रिएट करना कम्युनिटी में अवेयरनेस, क्योंकि क्या चीज़ खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होता है, कैसे उसको मेंटेन करें, कम खर्चे में कैसे मेंटेन करें, ये सारी चीज़ें, हाइजीन कैसे मेंटेन करना, सेफ फूड प्रिपरेशन कैसे करना, गवर्नमेंट न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के बारे में उनको बताना। प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशनल एजुकेशन, ठीक, अब बेस्ड ऑन नीड ऑफ द पीपुल, ठीक, प्रिंसिपल, हाँ, प्रिंसिपल कौन कौन से हो सकते हैं न्यूट्रिशनल एजुकेशन के, तो नीड क्या है पर्सन को, इसके अनुसार एजुकेट करना, शुड मैच एज, कल्चर, इनकम एंड हेल्थ कंडीशन, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जैसे यूज करना लोकल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक। इसके अलावा प्रैक्टिकल एंड एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, फोकस ऑन व्हाट पीपुल कैन एक्चुअली डू, नॉट ओनली थ्योरी, ठीक। इसके अलावा यूज ऑफ द लोकल अवेलेबल फूड, ठीक, और उनको मतलब उनके लोकल लैंग्वेज में बताना, उनका जो लोकल फूड अवेलेबल है उसी के बारे में बताना, चीप हो, सीजनेबल हो, लोकली अवेलेबल हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।
पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, ठीक, और डिस्कस करना उनके साथ, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनके क्वेश्चन का जवाब देना, इन्वॉल्वमेंट उनका कंटिन्यू करना, रिपीटेटिव प्रोसेस, ठीक, और इस प्रोसेस को रिपीटेड करना, ठीक। तो हेल्थ एजुकेशन ये था आपका। मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? इंडिविजुअल मेथड हो सकता है, ग्रुप मेथड हो सकता है हेल्थ एजुकेशन देने के लिए। अब अगर इंडिविजुअल आप दे रहे हैं तो उस पर्सन की काउंसलिंग करिए, डाइट एडवाइस हॉस्पिटल और क्लिनिक्स पे, या फिर आप कम्युनिटी एरिया में तो वहाँ पे भी दे सकते हो, होम विजिट बाय द हेल्थ वर्कर। एडवांटेज क्या, पर्सनल अटेंशन मिल जाती है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अब ग्रुप में क्या सकता है, लेक्चर या डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, वर्कशॉप हो सकता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है, स्कूल हेल्थ एजुकेशन, स्कूल में कई सारे बच्चों को एजुकेट किया जा सकता है, टीचर्स को एजुकेट किया जा सकता है। एडवांटेज क्या है, बहुत सारे लोगों तक कम समय में पहुंचा जा सकता है, लेकिन एक पर्सन को ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जा सकता है, ठीक। ये सारे मेथड होते हैं। इसके अलावा मास मेथड में जैसे पोस्टर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, एड्स के माध्यम से, दो वो जिंदगी के, अमिताभ बच्चन की आवाज़ आपने बहुत सारी ज़्यादा सुना होगा, किस लिए? पोलियो के लिए। वो भी एजुकेट ही किया जा रहा था, अवेयर ही किया जाता है कि पोलियो को भगाना कितना जरूरी है, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूट्रिशनल कैंपेन के माध्यम से, ठीक। एडवांटेज क्या, कवर होते हैं लार्ज पॉपुलेशन को, लेकिन इंटरेक्शन जो है बहुत ही लिमिटेड मिल पाता है, ठीक। तो ये चीजें थी इस चैप्टर में, बस इतना ही था। यानी हमको इस चैप्टर में कितनी चीजों को देखना है, बस बहुत छोटा चैप्टर था आपका, छोटू सा, इत्तू सा। आपका मेन था न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट के मेथड क्या है, और हेल्थ एजुकेशन क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, न्यूट्रिशनल जो है आपका असेसमेंट क्या होता है, उसके मेथड कौन कौन से होते हैं, हर एक मेथड के बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिशनल असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको तो आपको पर्पज ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए। टू डिटेक्ट करना अर्ली साइन ऑफ डेफिशिएंसी, असेस करना रिस्क ऑफ डिजीज को, ठीक। इसके अलावा टू प्लान करना अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी, ठीक। इसके अलावा आपका टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ द ट्रीटमेंट, टू सपोर्ट द कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इसके अलावा आपका हो जाता है मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट में, जैसे आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन मेथड आ गया, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट आ गया, लेबोरेटरी मेथड आ गया, डायट्री इनटेक असेसमेंट आ गया, ठीक। फ्रीक्वेंट फूड के बारे में फूड फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग करना, ठीक। ये सारी चीज़ें आपके आ गई। इसके बाद आपका आ जाता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन किसका, न्यूट्रिशनल का। हेल्थ एजुकेशन कैसे देना है, न्यूट्रिशनल एजुकेशन कैसे देना है, तो इसमें पर्पज इसका क्या था या ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं, इंप्रूव करना न्यूट्रिशनल स्टेटस को, जो है पर्सन में प्रमोट करना हेल्थी ईटिंग हैबिट को, प्रिवेंट करना न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिजीज को, ठीक। इसके अलावा सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, क्रिएट करना कम्युनिटी अवेयरनेस को। इसके अलावा आप क्या प्रिंसिपल्स में इसके देख रहे हैं, बेस्ड ऑन द नीड क्या है पीपुल का, ये प्रिंसिपल है एजुकेट करने के लिए, इस सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। सिंपल अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, उनकी लैंग्वेज में होना चाहिए, उनके जितना सिंपल वर्ड हो सके, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से बता सकें, वो एक चीज़ होनी चाहिए। उनके लोकल लैंग्वेज को यूज कीजिए, उनके लोकल में जो अवेलेबिलिटी फूड है उसको बताइए। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती है। इसके अलावा मेथड में आपका इंडिविजुअल था, यानी एक एक करके आप सिखा सकते हैं, या फिर आप ग्रुप के माध्यम से सिखा सकते हैं, या फिर आप मास मेथड, मास मीडिया का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ था आपके इस चैप्टर में, छोटू सा चैप्टर था। कुछ चीज़ें हमने शुरू में बोली थी कि आपका है, वो नेक्स्ट चैप्टर में है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। जो भी आपके पॉलिसीज वगैरह है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी चीज़ें हैं, वो अगले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।